सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान की जिस तरीके से ठुकाई हुई है, हमारी फोर्सेस ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर में घुस के उनको ठोका है, उसके बाद में पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। ऊपर से दोस्तों, परसों दिन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर में सैफुल्लाह खालिद नामक एक लश्कर तौयबा का टॉप कमांडर दोस्तों, जिसने भारत के अंदर में 3 आतंकी कार्यवाही की है दोस्तों, 3 आतंकवादी हमले किए थे, एक बेंगलोर में, एक उत्तर प्रदेश के रामपुर में और तीसरा नागपुर में दोस्तों, आरएसएस के हेडक्वार्टर में। उसको अज्ञात वीर ने ठोक दिया था सिंध के प्रांत में। अब दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि कल को फाउंडर, वहां पे से स्टार्टअप में ऐसे ही होता है ना दोस्तों, उनके सीईओ को फाउंडर सब आतंकी संगठन के होते हैं पाकिस्तान के अंदर में। तो लश्कर तोयबा का को फाउंडर है दोस्तों मौलाना आमिर हमजा। भाई साहब घर में थे, अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई, अस्सलाम वालेकुम बोल के कोई अंदर गया, ठोक ठाक के भाई निकल गया कुछ जिसने मारा था। कौन है किसी को नहीं पता, किसी ने आते देखा है न जाते देखा है। दोस्तों, ये अज्ञात वीर है जो पाकिस्तान के अंदर में घुस के पाकिस्तान के अंदर में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को चुन चुन के मारे जा रहा है। और ये जो मौलाना आमिर हमजा है, ये सिर्फ को फाउंडर नहीं है लश्कर तोयबा का, ये हाफिज सईद के बाद में अगर लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद पे किसी की अगर बनती है तो कहा जाता है इसकी बनती है, बनती थी। अब इसको जिस तरीके से दोस्तों ठोका है, इसकी हालत इतनी सीरियस है, ये हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है लाहौर के अंदर में। और लाहौर के अंदर में जिस हॉस्पिटल में ये है, उसकी पूरी तरह से दोस्तों देख रेख कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी ने इसको पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है वहां पे, ताकि ये बुढ़ाऊ वहां से न लुढ़क जाए। तस्वीर तो आप देख ही रहे, चल रही है। तो ये हाल है। ये बांग्लादेश में आपको पता है, अभी हाल ही में शेख हसीना जब से वहां से भाग के इंडिया आई है, उसके बाद में दोस्तों ये भाई साहब वहां पे जमाते इस्लामी के वहां पे जा जाके भाषणबाजी करता था। ये वहां पे पाकिस्तान के आईएसआई की मदद से पूरी तरह से जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं बांग्लादेश के अंदर में, उनको जाके रिवैम्प करता था, रिवाइव करता था, पुश करता था। और वहां से इसने एक भाषण भी दिया था जहां पे उसने कहा था कि अब भारत सैंडविच हो चुका है, एक तरफ इस्लामिक पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ इसके इस्लामिक बांग्लादेश है, और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर रजाकारों का हुक्म चलेगा। समझ रहे हैं? तो ये भाई साहब थे आमिर हमजा। अभी हॉस्पिटल में बस कुछ पल हैं जिंदगी के, वो जी रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर में, पूरी तरह से एडमिट है, पूरी तरह से इसका खून बहा है दोस्तों, कि अब चांसेस बड़े कम ही हैं, ना के बराबर। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में मौलाना अजहर, मसूद अजहर के 14 फैमिली मेंबर को जिस तरीके से ठोका गया था, तो उसके बाद में पाकिस्तान की सरकार ने मौलाना मसूद अजहर के लिए 14 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन अनाउंस किया। आईएमएफ से एक तरफ ये लोग कर्जे लेते हैं और पूरी तरह से फंड एंड फाइनेंसिंग करते हैं दोस्तों आतंकी संगठन को। तो अभी भी इस आमिर हमजा को पूरी प्रोटेक्शन के अंदर रखा गया है और इसको प्रोटेक्शन दे रहा है पाकिस्तानी आर्मी। हाफिज सईद को भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड एरिया में ले जाया गया दोस्तों। ये खबरें आ रही है सोशल मीडिया के अंदर में, कुछ लोग लिख रहे हैं। हालांकि अज्ञात वीरों ने अपने टारगेट को चुन चुन के मारने की तैयारी कर ली है। कौन है, कहां से आते हैं, कौन से देश के हैं दोस्तों, किसी को नहीं पता। पाकिस्तान तो कहता रहता है कि ये भारतीय है, रा की साजिश है। तो पाकिस्तानी सबूत तो तुम लोगों के पास है नहीं। वो जो सैफुल्लाह हमजा के बारे में जो मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, परसों दिन रात को जो इसकी ठुकाई हुई थी, इसको सिंध प्रदेश के अंदर में दोस्तों, ये बेचारा भिंडी विंडी खरीदने गया होगा मार्केट में, तो अचानक से बाइक में 2 जन आए, ठोक के इसको चले गए। लोग आसपास में देखते रह गए। उन्होंने कहा कि पता नहीं भाईजान, 2 जन आए थे,
आके कैसे हो जनाब बोल के पूछ के जैसे ही जवाब दिया बढ़िया है ठोक के चले गए। कहां से आए थे कहां गए किसी को नहीं पता। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर वाकई में अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। अभी पाकिस्तान के अंदर में जिन जिन लोगों ने भारत के खिलाफ हमेशा काम किया है या पास्ट में जितने भी आतंकी हमले में जिनका जिनका नाम होगा कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ऊपर वाला अपने कर्मों की सजा देता ही है, ये हमने सीखा है और समझा भी है और देख भी रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का हाल होना ही है। दोस्तों दूसरी खबर बड़ी है पाकिस्तान के अंदर से कि पाकिस्तानी जनरल फौज के पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल है आसिम मुनीर ने खुद को ही दोस्तों प्रमोशन दे दिया, फील्ड मार्शल बन चुके पाकिस्तान के अंदर में। हालांकि कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने बनाया उनको। तो ये भाई साहब का जो टर्म खत्म हो रहा था नवंबर के मंथ में, अब ये भाई साहब कंटिन्यू करेंगे आने वाले 2-3 सालों तक। इसने अपना एक्सटेंशन खुद ही ले लिया। ये जो पहलगाम के अंदर में आतंकी हमला करवाया था इसने, ये इसीलिए करवाया था, लेकिन इसकी कैलकुलेशन गलत पड़ गई। इसने सोचा नहीं था कि भारत इस तरीके से मारेगा। भाई साहब कुत्ता सुअर बना दिया है मार मार के पाकिस्तान का। सबको पता है आज की डेट में वर्ल्ड के जितने भी रेनाउंड डिफेंस एनालिस्ट है, बड़े बड़े कंट्री के जितने भी नेता है, खुल के बता रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता पाकिस्तान में हुआ क्या है। 5 से 7 पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स गिराए गए दोस्तों। एक मिराज 3, मिराज 5, एक JF-17C, एक F-16 और एक 130 हरक्यूलिस। 5 तो मिनिमम है, 5 से 7 गिराए गए हैं दोस्तों। एक अवैध सिस्टम गिराया, 9 आतंकी हेडक्वार्टर पे तबाह कर दिया जिसको, फिर 12 एयर बेसेस को फूका और एक किराना में थैली भी फटी थी। वो थैली पता नहीं किसका था, पाकिस्तान का था कि अमेरिका का था, कि अमेरिका को इतना अचानक से दर्द छलक गया पाकिस्तान के लिए। लेकिन किराना में थैली भी फटी है, जिससे कहा जा रहा है कि आसपास के जितने भी एरिया है खाली करवाए जा रहे हैं और किसी भी मीडिया चैनल्स को एक्सेस नहीं है उस एरिया में जाने के लिए किसी को भी। कई लोग खून की उल्टियां कर रहे हैं दोस्तों, वहां पे हॉस्पिटल्स के बेड्स नहीं मिल रहे हैं, दवाई की कमियां, ये सब रिपोर्ट हो रही है दोस्तों। और एक न्यूज है, बलोचिस्तान भाई फुल फॉर्म में आ चुका है और साथ ही साथ में पाकिस्तान के अंदर में TTP तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये एक फ्रंट है दोस्तों। अफगानिस्तान की तालिबान जो ग्रुप है उनका ही एक फ्रेंचाइजी है पाकिस्तान के अंदर में। इन्होंने वजीरिस्तान के अंदर में दोस्तों 2-3 ऑपरेशन किए, जिसमें कहा जा रहा है पाकिस्तानी आर्मियों के कम से कम 25 से 30 फौजी उड़ा दिए, मतलब भेज दिए इनको 2 जगह में। और साथ ही साथ में पैरेलली बलूचिस्तान के अंदर में गाड़ियां जा रही थी, 2 गाड़ियों का कफिला चल रहा था दोस्तों आगे पीछे। तो अचानक से पहले वाला फटना चाहिए ना, रिएक्शन में गाड़ी पहले वाली उड़ती तो पीछे वाली रुक जाती। मजे की बात यह है कि पीछे वाली गाड़ी उड़ी, सामने वाली और स्पीड से भागना शुरू कर दिया उसने। जैसे ही भागना शुरू किया तो पहली वाली गाड़ी भी उड़ गई। कहा जा रहा 20 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं, 7 लोग मारे गए हैं दोस्तों पाकिस्तानी सैनिकों के, जिसमें इंटेलिजेंस वाले भी इन्वॉल्व थे दोस्तों। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने तो ये कह दिया है कि पाकिस्तानी आर्मी ने भारत को ये इंफॉर्मेशन दी थी कि कहां कहां पे पाकिस्तान के अंदर में आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर्स हैं। उसके बाद में ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये दावा है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का। और एक अपडेट ये है दोस्तों कि अफगानिस्तान की तरफ से डैम बनाने का निर्णय कर लिया है तालिबान ने कि हम अपने नदी का पानी भी रोकेंगे, हम अपना डैम खुद बनाएंगे, ताकि अफगानिस्तान के अंदर में 3 नदियां थी, 3 नदियों में से 2 नदियां बंद कर दी गई है अफगानिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान को एक नदी से पानी मिलता है पीने का, जिसको अब अफगानिस्तान ने कह दिया कि हम यहां भी डैम बनाएंगे और हम पाकिस्तान को अपना हक का पानी, अपने खून से भी ज्यादा महंगा एक एक बूंद का पानी हम लोग पाकिस्तान पे जाया नहीं करेंगे।
अपना तुम लोग खुद देख लो, जिंदगी भर हमारा पानी पी के हमारे ही लोगों का खून बहाया है पाकिस्तान ने, तो अब पाकिस्तानियों को हम लोग एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। तो उधर से अफगानिस्तान नहीं देगा, इधर से भारत नहीं देगा, और बलोचिस्तान तो भाई है ही, वो तो सेपरेट इंडिपेंडेंस क्लेम कर ही रहा है, और बहुत जल्दी बलोचिस्तान आजाद भी हो जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी अभी डर के मारे पूरी तरफ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। बलोचिस्तान से इन्होंने अपनी आर्मी मंगवा ली है पाकिस्तान ने। आज बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 35 मिनट का एक वीडियो जारी किया है दोस्तों, जिसमें बताया किस तरीके से इन्होंने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। ये कल वीडियो एक्सप्रेस किया मतलब डाला था इन लोगों ने कि किस तरीके से इन्होंने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था, जिनमें से 400 से ज्यादा पाकिस्तानी पंजाबी थे, पाकिस्तानी सैनिक थे दोस्तों, और औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को छोड़ दिया गया। बाकी जितने भी पाकिस्तानी पंजाबी थे और पाकिस्तानी फौजी थे उन सबको ठोक दिया गया। तो कहा जाता है ये आंकड़ा कम से कम 150 जन, कहा जा रहा है कि 150 जन जितने होंगे जिनको उड़ा दिया था। और इन्होंने ये भी दावा किया है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान तैयार हो जाए, अब छोड़ने वाले नहीं है। कोयटा शहर में दोस्तों पूरी तरह से बलूचिस्तान का कब्जा हो चुका है, बस 10, 15, 20% बचा हुआ है, वो भी बलूचिस्तान अपने अंदर ले लेगा। कुछ भी हो जाए बलूचिस्तान पूरी तरह से तैयार है, और जितने भी पाकिस्तानी फौज के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे वहां से उन्होंने हथियार सारे इकट्ठा कर लिए, सारे हथियार ले लिए। तो बढ़िया बात है, ये है पाकिस्तान का दोस्तों आज की रियलिटी। अपनी आवाम को ये लोग कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। इसके ही आसिम मुनीर ने खुद को ही फील्ड मार्शल बना लिया भाई पाकिस्तानी आर्मी जनरल से। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हार का एक और बैच लगेगा उसके। इतने बैचेस मजाक करने के, आज तक एक जंग कभी जीती नहीं इन लोगों ने, फिर भी ऐसे तबके लगा के रखे हैं जैसे दुनिया के हर जंग इन्होंने ही जीती है। तो ये हाल है भिखारियों का। और पाकिस्तानी मुल्क के अंदर में जितने भी आतंकी इन लोगों के हैं, आतंकवादी संगठन के हैं, जिन लोगों ने भारत के खिलाफ आतंकी हमले करवाए थे पास्ट में और भारत के खिलाफ गलत राय रखते हैं, बच के रहे। कोई ना कोई पृथ्वी के अंदर से, कोई ना कोई देश के अंदर में कोई ना कोई अज्ञातवीर तो होगा। पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के ही लोग होंगे। टीटीपी हो जाए, बलूचिस्तान भी लिबरेशन आर्मी हो जाए, कोई ना कोई तो होगा जो एक एक मासूमों की जान का बदला लेगा। तो हैप्पी हंटिंग गाइस, थैंक यू अज्ञातवीर, कोई भी हो, अननोन गनमैन जो भी हो, उनको धन्यवाद। तो ये है दोस्तों अब तक की अपडेट। अपनी सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। लाइक कीजिए इस चैनल को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।